Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेटर राइटिंग पर। जी हाँ, लेटर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7 मार्क्स के आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और अगर एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आप नहीं भी देखते हैं तो लेटर राइटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी फील्ड में कहीं पर भी आपको मौका आ सकता है लेटर लिखने का, तो आप कैसे लिखिएगा। तो आज आपको इस वीडियो में यही बताया जाएगा कि किस प्रकार से लेटर लिखना है। एक एक स्टेप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। वेलकम टू मेगा क्लासेस। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे 4 प्रकार के लेटर के। जी हाँ दोस्तों, लेटर जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेटर कितने प्रकार के होते हैं। लेटर जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पर्सनल लेटर, ये किसी संबंधी या मित्र को अगर लिखना हो तो उसको हम पर्सनल लेटर बोला करेंगे। दूसरा होता है एप्लीकेशन, यानी कि आवेदन पत्र, किसी नौकरी के लिए, किसी स्कूल में छुट्टी के लिए या नामांकन के लिए या अन्य काम के लिए एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं किसी अधिकारी के पास। बिजनेस लेटर, ये किसी व्यक्ति जो है बिजनेस पर्पस के लिए किसी व्यापारी या फर्म को लिखे जाते हैं बिजनेस लेटर, व्यापारिक पत्र इसको कहते हैं। अदर लेटर, अन्य पत्र यानी कि निमंत्रण या आमंत्रण, इन्विटेशन के लिए जो लेटर लिखेंगे इसको हम अदर लेटर बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने चर्चा किया 4 प्रकार के लेटर का। पर्सनल लेटर जो किसी संबंधी को, मित्र को लिखे जाएंगे। दूसरा है एप्लीकेशन यानी आवेदन पत्र, जो किसी नौकरी, नामांकन या छुट्टी या अन्य काम के लिए आप कहीं पर भी ऑफिस में लिख सकते हैं। तीसरा है बिजनेस लेटर, व्यापारिक पत्र, ठीक है। तो किसी व्यापारी या जो फर्म वगैरह होता है उसमें आप लिख सकते हैं। और अदर फॉर्म जो है निमंत्रण या आवेदन के लिए, ये हो गया। अब इसमें जो परीक्षा के लिए अगर आप देख रहे हैं तो परीक्षा के लिए देखिए, ये जो पर्सनल लेटर है यानी किसी मित्र के पास, अपने पिताजी के पास, संबंधी के जो भी रहे, माँ के पास, इसमें आपको लिखना है। यह आवेदन, यही 2 चीज से अभी तक परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। और अगर आपको लेटर राइटिंग अच्छी तरह से लिखना है तो चारों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो पर्सनल लेटर है उसका फॉर्म कैसा होता है, हम कैसे पर्सनल लेटर लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, फॉर्म ऑफ लेटर यानी कि लेटर को हम कैसे लिखेंगे। देखिए, ये जो आपका लेटर राइटिंग है, शुरू में आपको बताया था कि 7 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो ये जो 7 मार्क्स मिलते हैं वो लेटर किस प्रकार से लिखा हुआ है उसके फॉर्म पर मिलता है, लेटर राइटिंग पर मिलता है। कैसे मिलेगा? सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, ठीक है। हेडिंग, तो एड्रेस जो है, हेडिंग जो है वो आपको पत्र का दाहिना तरफ देखिए यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नंबर 1, ये देखिए सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस में भी हम क्या लिखेंगे, तो एड्रेस में जो है सबसे ऊपर जो है हम लोग रोड है, गली है या कोई मोहल्ला है उसका नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर पटना में रहते होंगे तो पटना में कोई अगर रहते होंगे तो कोई भी रोड, जैसे कि स्टेशन रोड या हॉस्पिटल रोड या जो भी होगा वो रोड का नाम या मोहल्ला का नाम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद पहले, तो पहले में क्या लिखेंगे, जैसे अभी बता रहे थे कि पटना के हैं तो पहले से हम लोग यहाँ पे पटना लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे जैसे स्टेशन रोड लिख देंगे, स्टेशन रोड, और यहाँ पे पटना। और उसके बाद डेट देंगे, जैसे आज जो है 21 फरवरी है तो हम लोग लिखेंगे 21 फरवरी और 2025। ये देखिए सबसे पहला ये आपका हेडिंग है। तो हेडिंग को दाहिना तरफ 3 लाइन जो आपका होगा, पहला में आप गली, मोहल्ला, रोड जो भी है उसका नाम लिखिएगा। उसके बाद आपको पहले से लिखना है स्थान कहाँ का है, उसके बाद आपको डेट देना है। और ये जो 3 लाइन होगा उसको छोड़ करके नीचे आ जाइएगा। दूसरा स्टेप में क्या लिखना है, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन को का मतलब होता है अभिवादन। तो अभिवादन में अगर आप किसी मित्र के यहाँ लिख रहे हैं तो आप डियर फ्रेंड या डियर जो भी मित्र का नाम होगा वो भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, जैसे आप लिख सकते हैं डियर फ्रेंड। उसके बाद आपको कॉमा देना है, या डियर फ्रेंड नहीं है तो उसका नाम दे दीजिए डियर मदर या डियर फादर। नहीं कि जिसके पास भी आपको पत्र लिखना है, लेटर लिखना है, यहाँ पे आप डियर करके डियर फ्रेंड, डियर जो भी नाम होगा वो नाम भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। डियर फादर, डियर मदर, डियर अंकल, डियर आंटी, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर जो भी है, तो आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं सैल्यूटेशन, यानी कि इसको हम बोलते हैं अभिवादन। तो देखिए सबसे पहला जो पार्ट है लेटर का वो क्या है, आपको यहाँ हेडिंग देना, हेडिंग में एड्रेस, उसके बाद दूसरा क्या है सैल्यूटेशन, यानी कि अभिवादन लिखिएगा। अभिवादन देने के बाद जैसे सोल्यूशन हो गया, उसके बाद यहाँ से बॉडी शुरू होता है पत्र का। ये तो हो गया आपका तीसरा पार्ट क्या, बॉडी। बॉडी में भी 2 पार्ट होते हैं। बॉडी में पहला पार्ट होता है ओपनिंग, ये आपको अभी तरीका बता रहे हैं कि किस प्रकार से लेटर लिखना है। उसके बाद एक लेटर जो है आपको एग्जांपल के तौर पर हम लिख करके भी दिखाएंगे, आपको अच्छी तरह से समझ जाएगा। ओपनिंग। दूसरा पार्ट होता है बॉडी ऑफ द पार्ट, बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी पार्ट ऑफ लेटर, बॉडी पार्ट ऑफ लेटर, ये दूसरा पार्ट है किसका, पत्र का। तो देखिए पहला फिर से समझिए, यहाँ हेडिंग देना है, फिर सैल्यूटेशन देना है, अभिवादन देना है, उसके बाद बॉडी। बॉडी में 2 पार्ट। ओपनिंग आप कैसे कीजिएगा, तो ओपनिंग के तौर पर कुछ जो जनरल शब्द है जैसे कि थैंक यू वेरी मच योर लेटर, प्लीज एक्सक्यूज दिस
डिले इन एंसरिंग इट, आई होप दैट यू आर कीपिंग वेल। तो इस तरह से हम कुछ ओपनिंग कर सकते हैं, आपको ओपनिंग भी बता दिया जाएगा। इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, कि पर्पस क्या है लेटर लिखने का, वो आपको बॉडी ऑफ लेटर में देना है। उसके बाद लीव टेकिंग, ये चौथा पॉइंट देखिए है लीव टेकिंग। लीव टेकिंग में अब आपको जैसे पत्र पूरा हो गया, आपने किस पर्पज से पत्र लिखा है उसको डाल दिया, अब यहाँ पे आपको लीव टेकिंग करना है। तो लीव टेकिंग में जो है बेस्ट विशेज आपको डालना है, बेस्ट रिगार्ड डालना है, या कुछ भी, आई एम सॉरी टू ट्रेवल यू इन दिस डे। तो ये कुछ लीव टेकिंग जो है आपको बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से लिखना है। पांचवा पॉइंट आता है देखिए क्लोजिंग। क्लोजिंग आप कैसे करेंगे, और उसके बाद लास्ट देखिए सिग्नेचर। तो ये जो 6 टर्म है, अभी तक आपने देखा कि एक पत्र जो है फॉर्म जो है उसमें आपको 6 पार्ट होंगे। 6 पार्ट में पहला हेडिंग है, दूसरा सैल्यूटेशन है, तीसरा बॉडी है, बॉडी में भी 2 पार्ट होंगे, ओपनिंग कैसे करना है, फिर जो मेन पार्ट होगा बॉडी का उसको लिखना है, और फिर कैसे आपको पत्र को समाप्त करना है, और कैसे आपको वहां पे अंत करना है, उसके बाद लास्ट में सिग्नेचर। तो इतना देखिए, ये जो अंक मिलेंगे आपको 7 नंबर, ये इसी पे मिलेंगे कि इस प्रकार से आपको शुरुआत करना है और किस प्रकार से यहाँ पे खत्म करना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक सिंपल उदाहरण देखेंगे कि किस प्रकार से पत्र को लिखेंगे, सैल्यूटेशन में क्या डालेंगे, बॉडी में क्या डालेंगे, लीव टेकिंग कैसे करेंगे। जैसा कि देखिए ऊपर हम चर्चा किए थे कि जो बॉडी होता है लेटर का, उसके 2 पार्ट होते हैं। तो बॉडी ऑफ लेटर में क्या है, पहला ओपनिंग। ओपनिंग कैसे कीजिएगा, तो ओपनिंग के लिए देखिए जनरल आप थैंक यू वेरी मच फॉर योर लेटर लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई होप दैट यू आर कीपिंग वेल, कीपिंग वेल। उसके बाद जो भी लिखना होगा आप लिखिएगा। ये ओपनिंग आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से करना है। तीसरा आप ओपनिंग कर सकते हैं, इट इज अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हियर्ड फ्रॉम यू। ये तीसरा तरीका है ओपनिंग करने का। और ओपनिंग कर सकते हैं जैसे आई आई रिसीव्ड योर लेटर yesterday एंड वाज वेरी ग्लैड टू रीड इट। तो ये कुछ चीजें जो है आप ओपनिंग में डाल सकते हैं लेटर का। ठीक है, तो ये देखिए बॉडी ऑफ लेटर का ये पहला हो गया क्या, ओपनिंग। अब इस ये तो ओपनिंग हो गया। अब उसके बाद क्या करिएगा, तो उसके बाद आपको देखिए देखिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर लेटर। इसके बाद आपको मेन पार्ट लिखना है, आई होप डेट यू आर कीपिंग वेल। इसके बाद मेन पार्ट लिखना है, इट इज ए लॉन्ग टाइम सिंस आई हियर फ्रॉम यू। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको मेन पार्ट लिखना है। तो ये बॉडी ऑफ द पार्ट है, ये ओपनिंग। और ओपनिंग के बाद जो दूसरा पार्ट इसका आएगा, देखिए ये है ओपनिंग, दूसरा पार्ट क्या आएगा, मेन पार्ट ऑफ द लेटर। अब यहाँ पे जो ओपनिंग है उसके बाद आपको मेन पार्ट ऑफ द लेटर लिखना है। अब मेन पार्ट ऑफ लेटर जो है वो कंडीशन के हिसाब से, कि आपका कंडीशन क्या है, किस पर्पज से आप लेटर लिख रहे हैं, उसको आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए चौथा पार्ट जो है लेटर का, लीव टेकिंग यानी विदाई। आप कैसे पत्र को लिखते हैं, और लास्ट में जो है आप कैसे पत्र के अंत में शुभकामनाएं पंक्ति 1-2 पंक्ति में आप कैसे लिखिएगा। तो आप विथ बेस्ट विशेज लिख सकते हैं, विथ काइंड रिगार्ड्स लिख सकते हैं, या सिंपल जो है सबसे आसान आप विथ लव लिख सकते हैं, या माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स लिख सकते हैं। अगर किसी दोस्त के पास आप पत्र लिख रहे हैं तो आप इस प्रकार से माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स लिख सकते हैं, अपने माता पिता को मेरा सम्मान देना, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या अगर आप अपने किसी परिवार के पास पत्र लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि विथ लव एवरी वन टू एट होम, ये आप लिख सकते हैं, विथ लव एवरीवन एट होम होगा। ठीक है, तो ये अगर आप किसी परिवार के पास पत्र लिख रहे हैं, पिताजी के पास, माता के पास, भाई के पास, बहन के पास, तो आप ये लाइन आप लिव टीचिंग में डाल सकते हैं। उसके बाद पांचवा जो पार्ट आपको बताए थे, देखिएगा क्लोजिंग आपको बताए थे। क्लोजिंग कैसे करिएगा, तो देखिए क्लोजिंग में आप जो है कुछ चीज, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप किसी दोस्त के पास लिख रहे होंगे तो योर फ्रेंड ये लिखिएगा, या फिर अगर आप अपने माँ के पास लिख रहे होंगे, पिता के पास लिख रहे होंगे तो योर सन, योर लवली सन, इस प्रकार से कर सकते हैं। आप अपने दोस्त के, अपने भाई के पास लिख रहे हैं तो योर ब्रदर, इस प्रकार से। और छठा सिग्नेचर, तो सिग्नेचर में क्या कीजिएगा, देखिए योर फ्रेंड, उसके बाद अपना नाम लिख दीजिएगा, सिग्नेचर कर दीजिएगा, योर सन अपना नाम लिख दीजिएगा, योर ब्रदर अपना नाम लिख दीजिएगा। तो क्लोजिंग में आपको यही सब चीज लिखना है, योर फ्रेंड, योर सन,
योर ब्रदर, योर सिस्टर, जो भी जिसके पास भी आप पत्र लिख रहे होंगे उस योर करके आप वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, और उसको लास्ट में सिग्नेचर कर दीजिएगा। तो ये आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया है कि किसने प्रकार से पत्र लिख सकते हैं। तो फिर से आप यहाँ पर देखिएगा फॉर्म ऑफ ए लेटर क्या है। तो फॉर्म ऑफ ए लेटर में सबसे पहले आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। एड्रेस में यहाँ पे आपको रोड का नाम, मोहल्ला का नाम, गली का नाम, जो भी होगा वो लिखना है, फिर पहले से लिखना है और फिर डेट देना है। उसके बाद सॉल्यूशन में डियर फ्रेंड, डियर जो भी है वो करना है। बॉडी आपको बता दिया गया ओपनिंग क्या है और बॉडी ऑफ द पार्ट लेटर क्या है, लीव टेकिंग आपको बता दिया गया है। उसके बाद किस प्रकार से क्लोजिंग करना है, तो क्लोजिंग वो करना है और फिर आपको सिग्नेचर करना है। तो इस प्रकार से आप इसको पत्र को लिख सकते हैं।